मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम पूर्वानुमान की और आपको बता दें कि अच्छी खबर यह है, मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। आज यानी 30 मई को स्काईमेट ने पहले अनुमान लगाया था 28 मई को मानसून के आगमन का, लेकिन धीरे धीरे इसमें 2 दिन का अंतर भी रखा था कि अगर स्थितियां बेहतर होती हैं तो 2 दिन पहले और स्थितियां विपरीत होती हैं तो 2 दिन बाद यानी 30 मई तक मानसून आ सकता है। और जितने भी निश्चित पैरामीटर होते हैं, निश्चित मापदंड होते हैं, वो सारे यहां पूरे हो रहे हैं। 14 निश्चित स्टेशनों पर लगातार 2 दिनों के दौरान 48 घंटों के दौरान 60% क्षेत्र से ज्यादा इलाकों में बारिश हुई है और 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। साथ ही घने बादल आ गए हैं जिसकी वजह से आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन OLR की वैल्यू भी घट गई है और 200 से नीचे आ गई है, जो ये साफ संकेत करता है कि मानसून यहां पर पहुंच चुका है केरल में। साथ ही पश्चिमी हवाएं भी अब सशक्त हो गई हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान अगर हम देखें कहां पर किस तरह से मौसमी सिस्टम है और किस तरह से बारिश की संभावना है, तो शुरुआत उत्तर भारत से करेंगे। मानसून दक्षिण में पहुंचा है, इसके अलावा उत्तर भारत और पूर्वी भारत में भी काफी गतिविधियां बढ़ गई हैं। लू के प्रकोप से लोगों को बड़ी राहत मिल चुकी है। इसकी वजह कई सारे सिस्टम है। आप देख सकते हैं सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के काफी करीब है, मॉइस्चर उसकी वजह से आ रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान और इससे सटे भागों पर बना हुआ है जो अरब सागर से मॉइस्चर ला रहा है। साथ ही एक ट्रफ यहां से पूर्वोत्तर भारत में असम पर बने सर्कुलेशन तक है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ पर है और एक ट्रफ रेखा यहां से तमिलनाडु तक लगातार बनी हुई है। ये जो लो प्रेशर एरिया निम्न दबाव का क्षेत्र लक्षद्वीप के पास आप देख रहे हैं, ये धीरे धीरे और इंटेंसिफाई होगा और जल्द ही ये वेल मार्क्ड लो, उसके बाद डिप्रेशन और फिर डीप डिप्रेशन बन सकता है। इसका जो मूवमेंट होगा कुछ इस तरह से रहेगा, ये तटों के साथ साथ उत्तर की तरफ जाएगा और यही सिस्टम मानसून के जो केरल में मानसून आया है, इससे पहले भी यहां सिस्टम बना था जिसकी वजह से माहौल बनना शुरू हो चुका था और इस सिस्टम की वजह से लगातार मानसूनी हवाएं अब सशक्त होने लगी हैं केरल पर। बारिश की अगर बात करें तो बारिश अगले 24 घंटों के दौरान केरल में कई जगहों पर, तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी हो सकती है। मैंगलोर समेत जो तटीय दक्षिणी कर्नाटक के इलाके हैं, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। महाराष्ट्र में अब बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे यहां पर देखने को मिलेंगी। कोंकण गोवा को पार करते हुए बारिश दक्षिणी कोंकण गोवा क्षेत्र में पहुंच सकती है। रत्नागिरी, महाबलेश्वर और आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हो सकती है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों और विदर्भ में कुछ स्थानों पर बारिश शुरू हो जाएगी। उत्तरी महाराष्ट्र में थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद यहां पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। सौराष्ट्र के जो गुजरात के सौराष्ट्र के इलाके हैं, इन भागों में मॉइस्चर पहुंचना शुरू हो गया है, हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, आर्द्र हवाएं अरब सागर से। इस और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के बाद यहां पर भी बारिश कुछ बढ़ सकती है। 24 से 48 घंटे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद गुजरात के कई इलाकों में बारिश होगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तरी भागों में जो ट्रफ बनी हुई है, इसकी वजह से मॉइस्चर यहां पर काफी पर्याप्त पहुंच रहा है और इससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो उत्तरी इलाके हैं और पूर्वी इलाके हैं मध्य प्रदेश के, इन भागों में कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। धीरे धीरे दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में इंदौर, उज्जैन, देवास और धार तथा खंडवा और आसपास के जो इलाके हैं, इन भागों में भी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में तटीय जो इलाके हैं, इन भागों में कम बारिश होगी, लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, ओडिशा से सटे भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। तटीय तमिलनाडु में अभी कोई ज्यादा मौसमी हलचल देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहां पर जो ट्रफ बनी हुई है ये बहुत अधिक सपोर्ट नहीं करेगी। बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता यहां बहुत ज्यादा नहीं पहुंचेगी, जिससे ज्यादा बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं है। तेलंगाना में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है, उसके बाद बारिश कुछ और बढ़ सकती है। पूरब में देखें तो पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बारिश, प्री मानसून वर्षा कई जगहों पर जारी रहेगी। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे स्प्रेड बढ़ रहा है, यानी दायरा बारिश का बढ़ रहा है, बादलों का प्रभाव बढ़ रहा है, हवा में नमी बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में काफी गिरावट आई है और उमस थोड़ा सा बढ़ गई है। पूर्वोत्तर भारत में पहले की तरह ही मॉइस्चर है। सिक्किम से लेकर उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, सभी जगहों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में जो मॉइस्चर इस ट्रफ की वजह से पहुंच रहा है, पूर्वी हवाएं यहां पर पहुंच रही हैं। बिहार जैसा ही मौसम कमोबेश यहां उत्तर प्रदेश में भी रहेगा, चाहे वो पूरब के इलाके हों, वाराणसी और प्रयागराज, गोरखपुर, या मध्य में कानपुर और लखनऊ तथा आसपास के हिस्से, या पश्चिम में गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, इन सभी भागों में भी हल्की बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है। कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा की भी संभावना है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं और कुछ जगहों पर, छिटपुट जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका भी यहां पर रहेगी। राजस्थान
राजस्थान पिछले दिनों भीषण लू की चपेट में था, भीषण गर्मी यहां पर पड़ रही थी। अब बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। जैसा अनुमान लगाया गया था, पिछले 24 घंटों के दौरान बूंदी, चुरू, गंगानगर तमाम इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। बारिश यहां पर और बढ़ेगी। 24 घंटों के दौरान उदयपुर तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, चुरू, गंगानगर, जयपुर सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई थी। अब उम्मीद यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। 24 घंटों के बाद बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कुछ कम हो जाएगी, लेकिन बारिश का मौसम, मॉइस्चर, उम्मीद यह है कि 2 जून तक यहां पर बना रहेगा। तो रुक रुक कर ऑन एंड ऑफ कहीं कहीं पर बारिश की संभावना यहां बनी रहेगी। पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। गिलगित बाल्तिस्तान में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा की उम्मीद बनी हुई है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।